नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी और हम लोग बिहार में हैं। आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बिहार के चुनाव की क्या तस्वीर है। कभी भी किसी भी दिन तारीखों का ऐलान, आचार संहिता लग सकती है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से उसकी तैयारियां कर रही हैं। अभी बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ख़त्म करके पहुँचे हैं पटना और हम लोग ये राजद के बगल में जो मैदान है, इसमें राजद के कार्यालय के बगल में जो मैदान है, इसमें हम लोग पहुँचे हैं। ये आप अब कैमरा घुमा के एक बार गाड़ियाँ देखिए। ये गाड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की ओर से सभी ज़िलों में जाएंगी, बारी बारी जिनको भी जो ज़िले में जाएंगी। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी गाड़ियों के हम लोग नंबर देख रहे थे। तो यूपी 15 ये मेरठ का नंबर है, यूपी 81, यूपी 15, यूपी 86, महाराष्ट्र 26, इधर भी यूपी 70, यूपी 72, यूपी 15, यूपी 37 और दूर तक जितनी गाड़ियाँ मैंने गिनती नहीं की, लेकिन जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ लमसम 100 गाड़ियाँ कम से कम यहाँ पे होंगी। लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी है तो जो ड्राइवर जिसकी गाड़ी है उसको यहाँ का किराया 2 महीने ये गाड़ियाँ चलेंगी और 2 लाख 2.5 लाख किसी की बातचीत जिस तरीके जिसकी हुई है, इतना एक गाड़ी का इतने रुपए भारतीय जनता पार्टी इसमें दे रही है। और इसके अलावा चुनाव में जो भी खर्चे होते हैं, सवाल ये है कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि एक वॉशिंग मशीन जैसी है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं साफ शुद्ध हो जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार के उनके ऊपर किसी के ऊपर आरोप नहीं है, कोई किसी तरीके का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ना सीबीआई कभी गई ना ईडी कभी गई। खर्चे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो काफ़ी अरसे से सत्ता से बाहर रही और 2014 में सत्ता में आने के बाद अब हम लोग 2025 में हैं, इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास आया कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे अमीर पार्टी है। 70 साल इस देश पे राज करने के बाद भी कांग्रेस के पास उतना पैसा नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के पास है। चुनावी संसाधनों में, चुनावी रणनीतियों में पैसे का मुकाबला कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कर नहीं पाती है। क्या कारण है इसका? ये पैसा आया कहाँ से, इसका हिसाब कौन देगा, कहाँ से इसका हिसाब दिया जाएगा? क्या जो रुपए जो हम लोग भागलपुर गए थे, 1 रुपये में जो 1050 एकड़ ज़मीन दी गई, क्या जो बाकी की कीमत उस ज़मीन की होनी चाहिए थी, वो बाकी की कीमत क्या अंडर द टेबल ली गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अंडर द टेबल व्यापारियों से पैसा लेके उनके लाभ के लिए इस देश में काम करने के लिए आए, या फिर जिन जनता, जो 140 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन के भेजा है, उनके लिए काम करने आए हैं? और आगे चलते हैं, गाड़ियों के नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। बिहार की यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ हैं, लमसम गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश से आई हैं, यूपी 37 नंबर। आगे चलते हैं। आपको इस तरीके का चुनाव प्रचार, इस तरीके की कैंपेनिंग कोई दूसरी पार्टी करती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इतने संसाधन और पार्टियों के पास नहीं है। आप चाहे राजद के लोगों को, लालू जी को चाराचोर कहते रहिए, भ्रष्टाचारी हैं, ये आरोप लगाते रहिए, लेकिन उसके बावजूद इतना पैसा, इतना संसाधन बाकी पार्टियों के पास नहीं है। आप कोल घोटाला बताइए, आप 2G घोटाला बताइए, 4G घोटाला बताइए, यूपी 15, यूपी 17, यूपी 87, यूपी 15, यूपी 17, यूपी 76, यूपी 82। तो कुल मिला के मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि लमसम गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश से आई हैं और इन पे योजनाएं भी ये लिखी गई, प्रचारित किया जा रहा है। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, लेकिन यह ख्याल तब आता है जब चुनाव में अब 2 महीने बचे हैं। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग की पेंशन 400 से बढ़कर हुई 1100। वही बात है, 400 अभी तक मिलती आ रही थी, अब 1100 हो गई, क्योंकि इस बार का चुनाव लगा एनडीए को कि मुश्किल हो सकता है, इसलिए कहा कि 1100 करके बढ़ा दिया गया। चुनाव से ठीक पहले पिछले 20 साल से सरकार है, लेकिन होश तब आता है जब अब 2 महीने चुनाव में बचे हैं। सरकारी नौकरियों में बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण डोमिसाइल लागू किया जाएगा। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार। ये अब अगले 5 साल में होगा। आप दोबारा चुनिए एक बार,
तभी ये हो पाएगा। 20 साल इतने पर्याप्त नहीं थे कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए। जैसे 2 करोड़ रोज़गार की बात मोदी जी किया करते थे, वही नीति यहाँ लागू की गई है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात सरकार कर रही है। 2020 की कैंपेनिंग आपको याद होगी। 2020 में जब तेजस्वी ने कहा कि हम लोग 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, तब नीतीश कुमार कहते हैं कि पैसा कहाँ से लाइएगा, अपने बप्पा के यहाँ से लाइएगा। इस तरीके की भाषा का उपयोग नीतीश कुमार करते हैं। लेकिन अब उनको लगता है कि 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में नौकरी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस भाषण से, इस घोषणा से, इस मैनिफेस्टो में, इन सब बातों से उनको लगता है कि युवा उनकी तरफ आकर्षित होगा। 10 लाख प्लस जीविका समूहों का गठन एवं 1.4 करोड़ प्लस जीविका दीदी जुड़ी हैं। ये उनके लिए क्या इनके पास योजनाएं हैं? हर परिवार की एक महिला को रोज़गार के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता की जाएगी। महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी 10,000 रुपये। उसमें आप अपना कोई भी छोटा सा काम शुरुआत की जा सकती है। ये तब किया जाएगा जब चुनाव आ गया है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो रही स्थापना। अब ये कितना सही है, ये बिहार के लोग बताएंगे कि किन किन जिलों में, बिहार के 38 ज़िले हैं, किन किन जिलों में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है, हो चुकी है या होने की संभावना अगले 5 साल में है। ये जो बिहार के लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग बताएं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, ये इनका नारा है। और ये नारे लेके इन सभी गाड़ियों पे एलईडी स्क्रीन लगी है। कुछ इसमें बजेगा, वो क्या बजेगा वो हम लोग जब चुनाव आएगा तो देखेंगे। कुछ वीडियो इस पर चलेगी, मोदी जी के भाषण चलेंगे, नीतीश कुमार के भाषण चलेंगे, और उन भाषणों को इन गाड़ी की सहायता से पूरे बिहार भर में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अब बात यह है कि इतना कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये क्यों नहीं है कि इतने रिसोर्सेस, इतने संसाधन भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे पहुँचे? इतने संसाधन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कैसे एकत्रित कर लिए? मात्र 10 साल से सत्ता है और वो लोग कैसे इनसे संसाधनों में पीछे छूट गए? जो लोग 70 साल से देश पर राज कर रहे थे, वो लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, उन्होंने चोरी भी की है, उन्होंने जनता का पैसा लूटा भी है। उसके बावजूद उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी के पास है। बताइएगा आप लोग, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।